जेई मेंस का, और जो सा काउंसलिंग आपकी नेशनल लेवल पे होती है सही आपको कॉलेजेस मिलते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके स्टेट वाले कॉलेज हैं या तो अपने एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, MSCT, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, 3 ऐसे स्टेट हैं जो अपना एंट्रेंस एग्जाम आज भी कंडक्ट करवा रहे हैं। ऑलमोस्ट स्टेट्स के एंट्रेंस एग्जाम खत्म कर दिए गए। यूपी का खत्म कर दिया गया 2021 में क्लोज, पंजाब 2015 में बंद कर दिया गया, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, MP, मोस्ट ऑफ द स्टेट जो है उनके एंट्रेंस एग्जाम को क्लोज करके उनको बोल दिया गया कि आप अपने स्टेट के जितने भी कॉलेज हैं उनको जेईई मेन से आप फिल करेंगे, आप अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते। लेकिन ये 3 एंट्रेंस एग्जाम आज भी कंडक्ट होते हैं। वेस्ट बंगाल का भी हो रहा है, बहुत सक्सेसफुल तरीके से होता है, बहुत सारे बच्चे उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि उसमें जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलता है उससे। ठीक है, अभी तक का जितना बताया, किसी को कोई डाउट है? इसके अलावा अगर इंजीनियरिंग में आपको जाना है तो बहुत सारे और एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, मैं दिखा देता हूँ, शुरुआत में कहीं ना कहीं होगा उसमें। ये रहा आपका, ये इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए हैं। इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम आपको होते हैं, TMSET, QSET कोची, IMU, नेस्ट, ISI कोलकाता, USEED, नाटा, गुजसेट, OGEE, TNA, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस, ठीक है। और ये आपके हो गए प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें आपका VIT वेल्लोर के लिए होता है, बिटसेट, 4 कैंपस हैं, पिलानी, गोवा, हैदराबाद और दुबई। दुबई वाले कैंपस के लिए एंट्रेंस जरूरी नहीं है, आप 12th की मार्कशीट से भी जा सकते हैं, मतलब 12th की परसेंटेज से भी जा सकते हैं। इसलिए 3 कैंपस मेन है, कौन कौन सा है? पिलानी, गोवा और हैदराबाद। बिट्स पिलानी एक ऐसा कैंपस है प्राइवेट में, जहाँ पे जाने के बाद अगर आपके पास कोई स्टार्टअप का आइडिया है, मान लीजिए आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है कि मैं कोई कंपनी बनाऊंगा और मुझे जो है एक स्टार्टअप खड़ा करना है, तो कॉलेज आपको सपोर्ट करेगा। कॉलेज आपको अपने कॉलेज के नाम पे रजिस्ट्रेशन करने का एक परमिशन देता है कि आप कॉलेज के नाम पे कंपनी रजिस्टर करा लो, और 1 साल तक का आपको नॉन स्कूलिंग का एक अटेंडेंस का एक पॉलिसी है कि आप 1 साल तक चाहें तो कॉलेज मत आइए। आप अगर थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से पढ़ के पेपर दे सकते तो दे दो, लेकिन कॉलेज मत आओ, अपनी कंपनी चला लो, फंडिंग भी वो आपको दिला देंगे, और जब आप कंपनी रन करा लोगे उसके बाद आ जाना, हम आपको डिग्री भी दे देंगे। तो जीरो अटेंडेंस पॉलिसी, और इंडिया के नहीं बल्कि वर्ल्ड के टॉप क्लास इंजीनियर्स और टॉप क्लास बिजनेस के जो स्पेशलिस्ट हैं वो बिट्स पिलानी से निकलते हैं। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा कॉलेज है। SRM का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, KTR, बड़ा बुलानी, रामापुरम, गाजियाबाद और सोनीपत, 5 कैंपस हैं। कॉमेड के कर्नाटका के लिए होता है, BMS, रमैया, RB, दयानंद सागर, VIT बैंगलोर, PSET, ऐसे कॉलेज हैं। M विश्वेश्वरैया, जहाँ जिसके लिए कॉमेड के का एंट्रेंस एग्जाम होता है कर्नाटक के कॉलेजेस के लिए। UGEE का एंट्रेंस एग्जाम IIIT हैदराबाद के लिए होता है, ये रहा। अब ये एक यूनिक एंट्रेंस एग्जाम है, बता देता हूँ कैसे। देखिए ये रहा, IIIT हैदराबाद के बारे में किसी बच्चे जानता है? कोई बच्चा कभी सुना हो किसी ने IIIT हैदराबाद के बारे में? एप्पल कंपनी का नाम सुना है? किसके पास एप्पल का फ़ोन है? कितने बच्चों के पास? कौन कौन है एप्पल आईफोन यूज़ करता है इसमें से? iPad है? चलिए कोई बात नहीं, एक ही बात है ना, कंपनी तो एक ही है ना। और पहली बार जब उन्होंने रिक्रूटमेंट किया तो कहाँ से किया था? IIIT हैदराबाद से। कभी भी कोई कंपनी अगर इंडिया में आती है इंजीनियर्स को हायर करने के लिए, तो उनकी जो पहली पसंद होती है वो IIT मद्रास या IIT बॉम्बे होती है, ठीक है। लेकिन इनकी पहली पसंद क्या था? IIIT हैदराबाद। अच्छा कॉलेज है, 5 ईयर BTech MS का कोर्स कराते हैं, और फीस थोड़ी ज़्यादा है पर वो मैटर नहीं करती है। एवरेज प्लेसमेंट के मामले में अगर आप देखोगे तो 30 लाख इसका एवरेज प्लेसमेंट रहता है। इस तरीके से बेटर कॉलेज है, अच्छा है। रिसर्च का कोर्स कराता है 5 ईयर। एक और तरीका इस कॉलेज में जाने का है, 4 ईयर BTech भी कराते हैं ये, पर उसमें जेईई मेन से होता है। जेईई मेंस के एंट्रेंस एग्जाम से IIIT हैदराबाद में 4 ईयर BTech कराते हैं, जिसमें आपको जेईई मेंस में 5000 के अंदर रैंक दिखानी होगी। और 5000 रैंक कितने बच्चों में? 14 लाख बच्चों में। 14,70,000 बच्चा लास्ट ईयर अटैम्प्ट किया है। इस बार 13.9 लाख बच्चा, 13,90,000 बच्चा रजिस्टर किया है फेज़ 1 के लिए। दूसरे वाले फेज़ का एग्जाम अप्रैल में होगा, तो हो सकता है ये बच्चे 15 लाख से ऊपर निकल जाएं। 15 लाख बच्चों में 5000 रैंक लानी होगी, तब जाके IIIT हैदराबाद आपको मिलेगा। उस लेवल का ये कॉलेज है। तीसरा एक और तरीका है कि अगर आप बोर्ड में 90% ले आते हैं, 90% 12th बोर्ड में, तो इस कॉलेज में आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सीधे फॉर्म भरिए, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे वो आपको। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपको एडमिशन दे देंगे ये, ठीक है। कोई डाउट किसी बच्चे का बचा है अभी? नेक्स्ट का एग्जाम होता है रिसर्च के लिए। रिसर्च जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में जाएंगे अभी आने वाले समय में, आप लोग कुछ भी लोगे, अगर बायो लो चाहे मैथमेटिक्स लो, तो आप अगर रिसर्च में जाना चाहते हो तो इसके लिए नेक्स्ट का एग्जाम होता है, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट इसको बोलते हैं। और इससे आपको मिलते हैं 2 कॉलेज, पहला है नाइजर भुवनेश्वर, दूसरा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। दोनों ही कैंपस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आते हैं। बार्ग का नाम सुना है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगर बार्ग में सीधा एक लाइन में बता दूं, बार्ग में जॉब करना चाहते हो तो नाइजर से पढ़ लो, नेक्स्ट का एग्जाम क्वालिफाई कर लो। ये वो एंट्रेंस एग्जाम है जिनमें बहुत मारामारी नहीं है। नीट में 22 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है। और एक बात और, बायोलॉजी वाले बच्चे भी दे सकते हैं। जितने बच्चे बायो में जाएंगे वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले भी दे सकते हैं। PCM भी है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप PCM बायोलॉजी दोनों से दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास PCM है तो मैथमेटिक्स से,
और अगर आपका बायोलॉजी है तो पीसीबी से आप देंगे एग्जाम। 2 ही कॉलेज हैं, 2 कॉलेज के लिए एग्जाम कंडक्ट होता है। बार्क में साइंटिस्ट भी और इंजीनियर्स के लिए जब वैकेंसीज आती हैं तो साफ साफ ये लिखते हैं 7.5 के ऊपर आपका CGPA अगर है तो आप सीधे सीधे फॉर्म भर दो और बार्क में आ जाओ जॉब करने के लिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट में पढ़ने के बाद 20 से 25,000 रुपये 1 साल का फीस लगता है। 6,000 के हिसाब से आपको यहाँ पे फेलोशिप मिल जाती है पढ़ने की। यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे भी आपको पढ़ने का पैसा मिलेगा, देना नहीं है जेब से कुछ। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट रिसर्च के लिए अगेन बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, PCM PCB दोनों बच्चे इसमें एप्लीकेबल होंगे, चाहे आपने बायोलॉजी से किया हो चाहे आपने मैथमेटिक्स से किया हो, दोनों ही बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, पहले एडवांस की रैंक से भी मिल जाते थे। कोलकाता है, मोहाली है, बेरामपुर है, तिरुवनंतपुरम है, पुणे है और भोपाल है। 7 आइजर हैं, 7 में से एक भी आइजर अगर आपको मिल जाता है रिसर्च करने के लिए। अब मैं ये बता क्यों रहा हूँ, नेस्ट है, आइजर है, IIIT हैदराबाद, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने का फ़ायदा यहाँ पे पढ़ने का ये है कि आप जब इन कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे, अब आपके दिमाग में आया कि मैं फ़ॉरेन चला जाऊँ रिसर्च करने के लिए, मुझे ऑक्सफोर्ड जाना है। ऑक्सफोर्ड जाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इन कॉलेजेस में पढ़ेंगे ना तो ऑक्सफोर्ड जाने का रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपका, थोड़ा सा आसान, क्योंकि आप रिसर्च कोर्स में हैं। और यहाँ से जब आपके फैकल्टी आपके प्रोफेसर जब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भेजेंगे, LOR बोलते हैं, आपके स्कूल में भी चलता होगा, कुछ कहीं किसी प्रतियोगिता में कंपटीशन में भाग लेते होगे तो एक टीचर आपके लेटर लिखते होंगे, उसको LOR बोलते हैं कि इस बच्चे को ले लो, ज़्यादा अच्छा है हमारे स्कूल से, होता है ना। तो ऐसा ही आप अगर इन सब कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपका रास्ता। ये भी रिसर्च कोर्स है, 5 ईयर का कोर्स होता है बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस के लिए। किसी बच्चे का कोई डाउट अभी तक है इसमें?